अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और हर ऑब्जेक्टिव को हम वन बाय वन हैंडआउट से रिसर्च भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। इन कोड बैड स्मेल, अ डैश इज अ पॉइंटलेस कोड हुज एब्सेंस वुड रिजल्ट इन अ क्लीनर, मोर एफिशिएंट एंड मोर अंडरस्टैंडेबल कोड। कोड बैड स्मेल में कौन सा कोड पॉइंटलेस है जिसकी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हमारा जो कोड है वो अंडरस्टैंडेबल होता है और मोर एफिशिएंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्पेंसेबल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है। डैश इज अ बैड स्मेल, इट occurs when a method requires a lot of information from some other class and it also considered as a symptom of behavioral form of good class। ऑप्शंस में हमारे पास है इनएप्रोप्रिएट इंटीमेसी, मिडल मैन, मैसेज चेन एंड फीचर एनएवी। इसका आंसर है फीचर एनएवी। लाइक अगर हम इसको हैंडआउट से रिसर्च करें, ये देखिए इसकी डिफाइन है। मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर क्लास, सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर फॉर्म ऑफ गुड क्लास। ये हमारे पास क्या होता है, एक बिहेवियर फॉर्म ऑफ गुड क्लास होती है। लाइक अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हमारे पास जो मैसेज चेन है वो करेक्ट नहीं है, बल्कि जो डी वाला ऑप्शन है फीचर एनवी, डेट इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है। डैश इज हेल्पफुल टू अप्लाई इन अ सिचुएशन वेयर अ मेथड इज यूजिंग मोर फीचर्स ऑफ एन अदर क्लास देन द क्लास ऑन विच इट इज डिफाइंड। ऑप्शन में हमारे पास है कॉपी मेथड, एक्सट्रैक्ट मेथड, मूव मेथड एंड कोहेशन। तो इसका है आंसर मूव मेथड। लाइक अगर हम मूव मेथड को यहाँ से रिसर्च करें, यहाँ पे उसने बताया कि मेथड इज यूजिंग मोर फीचर्स ऑफ अनदर क्लास देन द क्लास ऑन विच इट इज डिफाइंड। जिस क्लास में वो डिफाइन हो रहा है उसकी बजाय वो दूसरी क्लास की फीचर्स को ज्यादातर यूज करता है, तो हमारे पास मूव मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। उसमें बताया कि बाय यूजिंग स्टेट डिजाइन पैटर्न व्हेन एन एक्शन इज कॉल्ड इट इज डेलीगेटेड टू करंट स्टेट। ये सिंपली हमारे पास करंट स्टेट इसलिए आया क्योंकि कि हमारे पास एक टॉपिक था CS 603 में, गम बाल मशीन। उसमें ये होता था कि हमने क्या किया है, गम बाल मशीन में सिंपली जो हमारे पास स्टेट पैटर्न था वहां पे हमने क्या किया कि जब उसके ऊपर कोई एक्शन कॉल करता है वो सिंपली करंट स्टेट के ऊपर डेलीगेट कर जाता है। लाइक अगर हम इसको रिसर्च करें, यहाँ पे है कि व्हेन एन एक्शन इज कॉल्ड इट इज डेलीगेटेड टू करंट स्टेट। इसके अंदर जब हमने इंसर्ट क्वार्टर का मेथड यूज किया तो हमने बताया कि ये जस्ट यहाँ पे डेलीगेट कर जाता है, तो इट इज डेलीगेट टू द करंट स्टेट। हमारे पास दोबारा से करंट स्टेट की तरफ डेलीगेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द डैश अलोज एन ऑब्जेक्ट टू ऑल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंज। जब इंटरनल स्टेट चेंज होती है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो ये किसकी डिफाइन है, हमारे पास ये है स्टेट डिजाइन पैटर्न की। स्टेट डिजाइन पैटर्न में क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना बिहेवियर चेंज करता है उसके साथ साथ उसकी इंटरनल स्टेट भी चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न डिफाइन अ डैश डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास वन टू मैनी है। लाइक अगर मैं यहाँ से रिसर्च करूं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पे इसने बताया है कि वन टू मेनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट ऑल इट्स डिपेंडेंट आर नोटिफाइड एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। ऑब्जर्वर पैटर्न में ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है ना, तो उसके साथ जितनी भी डिपेंडेंट्स होती हैं, लाइक वन टू मेनी हमारे पास डाटा से जितने भी व्यूवर्स होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है और साथ में वो अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्मेल इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूजर। इसमें से कौन सी कोड स्मेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूजर की कैटेगरी में नहीं आती? वो हमारे पास है शॉटगन सर्जरी, क्योंकि जो शॉटगन सर्जरी ये हमारे पास आती है चेंज प्रिवेंटर में। लाइक इसको भी अगर हम हैंडआउट से रिसर्च करें, चेंज प्रिवेंटर, यहाँ पे ये देखिए चेंज प्रिवेंटर की हमारे पास है डाइवर्जेंट चेंज शॉटगन सर्जरी। तो यहाँ पे उसने बताया कि नॉट अ टाइप, तो इसका मतलब ये इसकी टाइप नहीं है। अगर हम बाकी तीनों को देखें क्या वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ यूजर में जो आती है वो हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट, टेम्परेरी फील्ड, रिफ्यूज्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस गिवन है, इसका मतलब ये सारी इसकी टाइप्स हैं। तो बट उन्होंने पूछा हुआ नॉट अ टाइप, तो इसमें से हमने बताना है कि शॉटगन सर्जरी इज नॉट अ टाइप।
नेक्स्ट एमसीक्यू तुम्हारे पास है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? वो है रिफैक्टरिंग। इसमें डाटा मीनिंग, डिबगिंग और डाटा मॉडलिंग ये तीनों नहीं है बल्कि रिफैक्टरिंग है। रिफैक्टरिंग से क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, चेंज हो जाता है। रिफैक्टरिंग को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जितनी भी खराबियां रह गई हम उनको मजीद इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर स्मेल्स इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूजर्स। इस एमसीक्यूज को आगे भी हमने डिस्कस किया है कि इसका आंसर शॉटगन सर्जरी है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, एनी क्लास दैट कैन बी अटैच्ड टू अ यूजर इंटरफेस बट इट इज oblivious to a user interface is referred to as मॉडल, इंटरैक्टर, मोनोलिथिक यूआई, रिलेशनशिप। इसका करेक्ट आंसर है मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश improves the performance and responsiveness for your application। आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को, रिस्पॉन्सिवनेस को कौन इम्प्रूव करता है? कैचिंग। कैचिंग improves the performance and responsiveness for your application। MCQ number 11 है, dash is a major drawback of using monolithic user interface in a software application। मोनोलिथिक यूजर इंटरफेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कौन सा है? डुप्लीकेट कोड। ये कोड की इनपुट और आउटपुट दोनों को डुप्लीकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग नेविगेशन स्ट्रेटजी कंसीडर डैश इन अ मास्टर पेज सो दैट इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस पेज। इसको अगर हम हैंडआउट से सर्च करें, Consider encapsulating navigation in a master page so that it is consistent across page। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Encapsulating navigation। नेक्स्ट हमारे पास है, द डैश ऑफ योर वेब एप्लीकेशन डिस्प्लेज द यूजर इंटरफेस एंड फैसिलिटेट्स यूजर इंटरेक्शन। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द डैश फॉर योर वेब एप्लीकेशन कंसिडर हाउ टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक एंड लॉन्ग रनिंग वर्क फ्लोज। बिजनेस की लॉजिक को और लॉन्ग रनिंग वर्क फ्लोज के लिए हम बिजनेस की लेयर को यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमवीसी इन द एमवीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न स्टैंड फॉर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो एमवीसी के पैटर्न होता है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। इसमें हमारे पास कंट्रोलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आर्किटेक्चर इज अ ब्रिज बिटवीन द डैश एंड द फाइनल रिजल्टिंग सिस्टम। आगे ये जो ऑप्शंस है ना, डिजाइन, बी, सी, डी, नीचे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वैसे ही कॉपी हो गया। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिज बिटवीन। द आर्किटेक्चर इज अ ब्रिज बिटवीन दोज, यानी कि ऑफन एब्स्ट्रैक्ट बिजनेस गोल एंड द फाइनल रिजल्टिंग सिस्टम। हमारे पास कौन सा यूज करते हैं? बिजनेस गोल। बिजनेस गोल या ऑफन एब्स्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिजनेस गोल्स। द आर्किटेक्चर इज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस गोल एंड द फाइनल रिजल्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है, एन आर्किटेक्चर कैन लीड अस थ्रू द पाथ फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट गोल्स टू एन डैश कंक्रीट सिस्टम। इसी एमसीक्यू से ये रिलेट कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट से क्या करता है, स्टार्ट होता है हमारे पास और फाइनल कंक्रीट होता है। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ से बताया हो कि पाथ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट गोल टू एन कंक्रीट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, वी कैन यूज लोड बैलेंसिंग when we deploy our web application on single server, client side, local host, multiple server। इसका करेक्ट आंसर मल्टीपल सर्वर है। लोड बैलेंसिंग, when you deploy your web application on multiple server you can use load balancing। इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मल्टीपल सर्वर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पूलिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स कैन हेल्प टू एफिशिएंटली सर्वर a single consumer only, exactly two consumers, only homogeneous host and multiple consumer। तो इसका करेक्ट आंसर है multiple consumers। In this way they can efficiently serve multiple consumer। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास multiple consumer है। MCQs नंबर 20 है,
Dash is a part of software application that performs a specific task, providing functionality to other parts of the same software application or to other software application. ये हमारे पास सर्विस की डेफिनेशन है, लेकिन हम एक दफ़ा दोबारा से इसको वेरीफाई कर लेते हैं. ये यहाँ पे कहते हैं कि सर्विस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मतलब अपने जैसे ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ ये क्या करता है, सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है. इसका करेक्ट आंसर है सर्विस. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि a माइक्रो सर्विस शुड बी डैश टू कंज्यूमर ऑफ द सर्विस इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ये हमारे पास है ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ट्रांसपेरेंट. माइक्रो सर्विस अच्छा कहते हैं कि माइक्रो सर्विस शुड बी ब्लैक बॉक्स टू द कंज्यूमर ऑफ द सर्विस. इसके लिए हमारे पास ब्लैक बॉक्स को यूज किया जाता है. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि डैश टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड राउट्स देम टू द एप्रोप्राइट माइक्रो सर्विस थ्रू इट्स राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन. कौन जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है. हमारे पास HTTP सर्वर, SMTP सर्वर, FTP सर्वर एंड UDP सर्वर. हमारे पास जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से. दिस इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द टू concepts that are related to polyglot microservices are polyglot programming and. तो इसमें हमारे पास है polyglot application, polyglot language, polyglot persistence and implementation. टू concepts लाइक इसको अगर हम सर्च करें कहते हैं टू ऑफ द concepts related to polyglot microservices. एक तो हमारे पास होता है polyglot की प्रोग्रामिंग, दूसरी हमारे पास होता है persistence. ये दोनों हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, polyglot programming and persistence. इसके लिए हमारे पास polyglot programming तो उसने दिया हुआ है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है polyglot persistence. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये polyglot माइक्रो सर्विस से रिलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि एन आर्किटेक्चर इज डैश ऑफ अ सिस्टम दैट सिलेक्ट सर्टेन डिटेल्स एंड सप्रेस अदर्स. जो कुछ डिटेल्स को लेता है और दूसरी डिटेल्स को सप्रेस कर देता है, वो हमारे पास कौन सा आर्किटेक्चर है. अब्स्ट्रैक्शन, स्टडी, ब्रेकडाउन, एनालिसिस. ये हमारे पास करेक्ट आंसर है अब्स्ट्रैक्शन. सर्टेन डिटेल्स. An architecture is an abstraction of a system that selects certain details and suppress others. तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, abstraction. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि डिफरेंट व्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द स्केलेटल, द वेस्कुलर एंड द एक्स-रे टुगेदर दे डिस्क्राइब द डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी. रिलायबिलिटी, एलिमेंट, आर्किटेक्चर एंड क्वालिटी. एक्स-रे टुगेदर, एक्स-रेज together. Different views of the human body, the skeletal, the vascular and the x-rays together they describe the architecture of the human body. ये human body का जो skeleton होता है ना, उसको ये describe करता है हमारे पास. तो correct answer क्या होगा, architecture. Next MCQ हमारे पास है the architecture should be evaluated for its ability to deliver the system important dash attributes. Functionality, quality, interface, control. इसका करेक्ट आंसर है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है वेयर एवर पॉसिबल डिजाइन योर एप्लीकेशन सो दैट इट कैन डैश ओवर टाइम टू एड्रेस न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस. तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कंसिस्टेंट, स्टेडी, चेंज एंड स्टेबल. अगर हम इसको हैंडआउट से सर्च करें, ओवर टाइम कहते हैं कि वेयर एवर पॉसिबल डिजाइन योर एप्लीकेशन सो दैट इट कैन चेंज ओवर टाइम. मतलब ये जो है ना चेंज होता है ओवर टाइम. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चेंज. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश एड डिटेल्स टू द डिजाइन ओवर मल्टीपल पासिस टू मेक श्योर दैट यू गेट द बिग डिसीजन राइट फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन द डिटेल. अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इंक्रीमेंटली, आइटरेटिवली, स्टेप वाइज एंड एट वंस. मेक श्योर दैट यू गेट द बिग डिसीजन.
Big decisions right first. Iteratively add details to the design over the multiple passes to make sure that you get the big decision right first and then focus on the detail. हमारे पास करेक्ट आंसर है iteratively. ये हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द डैश डिमोन्स्ट्रेट हाउ अ टिपिकल एप्लीकेशन माइट इंटरेक्ट विद इट्स यूजर, एक्सटर्नल सिस्टम, डाटा सोर्स एंड सर्विस. हमारे पास ऑप्शन है कैंडिडेट आर्किटेक्चर, रेफरेंस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, बेसलाइन आर्किटेक्चर, इंक्रीमेंटल आर्किटेक्चर. ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है. इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? माइट इंटरेक्ट विद इट्स यूजर, रेफरेंस एप्लीकेशन. तो इसके लिए करेक्ट आंसर है रेफरेंस एप्लीकेशन. रेफरेंस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिमोन्स्ट्रेट हाउ अ टिपिकल एप्लीकेशन माइट इंटरेक्ट विद इट्स यूजर्स. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मॉड्यूल पैटर्न शोज. अच्छा, इसको एक दफा सर्च कर लेते हैं. मॉड्यूल पैटर्न, मॉड्यूल पैटर्न्स शो मॉड्यूल्स, ये वाला इसका आंसर है मॉड्यूल्स. इसमें कंपोनेंट आंसर नहीं है, इसका आंसर है मॉड्यूल्स. मॉड्यूल पैटर्न शो मॉड्यूल्स. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन सेटिस्फाई कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आर्किटेक्चर ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. इसका आंसर है आर्किटेक्चरल ड्राइवर्स. नेक्स्ट हमारे पास द डैश ड्राइव एंड गाइड द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल ड्राइवर्स. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसका बी वाला है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास द क्लाइंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कंटेन द डैश कोड एंड द सर्वर कंटेन द डैश इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट पार्ट होता है ना, क्लाइंट पार्ट यूजर इंटरफेस का होता है और जो सर्वर के पास होता है वो डेटाबेस होता है. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास सेगमेंट्स ऑफ द डैश लेयर आर नॉट अलाउड टू यूज ईच अदर बट सेगमेंट्स ऑफ द डैश लेयर्स आर. इसको अगर हम सर्च करें, segments of the top layers are not allowed to use each other but segments of the bottom layers are. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश इज आल्सो नोन एज आर्किटेक्चरल पैटर्न. इसको हम आर्किटेक्चर पैटर्न भी कहते हैं. तो हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल को हम आर्किटेक्चर पैटर्न कहते हैं. ये आपके हैंडआउट्स में सिंपली लाइन है. जो आर्किटेक्चर स्टाइल होते हैं ना उसको हम आर्किटेक्चर पैटर्न भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रिमूविंग टेम्प वेरिएबल इज गुड थिंग बिकॉज दे ऑफन कॉज द नीड फॉर डैश वेयर नन आर रिक्वायर्ड. अच्छा, ये हमारे पास रिमूविंग टेम्प वेरिएबल इज गुड थिंग बिकॉज दे ऑफन कॉज द नीड फॉर पैरामीटर. इसके लिए हमारे पास पैरामीटर इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास 38 विच कंपोनेंट एंड कनेक्टर पैटर्न विल बी यूज्ड इन द बिलो सिस्टम. नीचे एक डायग्राम दी गई और बताया है कि इसके अंदर बताएं कौन सा कंपोनेंट एंड कनेक्टर पैटर्न जो है ना नीचे यूज किया गया. ब्रोकर पैटर्न, सिस्टमैटिक पैटर्न, एमवीसी पैटर्न एंड पाइप एंड फिल्टर पैटर्न. इनको वन बाय वन देखते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास है ब्रोकर पैटर्न. अच्छा, ब्रोकर पैटर्न में क्या होता है कि ये क्लाइंट और सर्वर इसके दरमियान हम ब्रोकर को यूज करते हैं. ब्रोकर को यूज करके तो देन हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये ब्रोकर का पैटर्न है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डायग्राम में उसने, अच्छा ये नीचे भी है हाफ, इस डायग्राम में उसने क्या किया हुआ है, उसने ऊपर रखा हुआ है क्लाइंट और नीचे उसने यहाँ पे सर्वर मेंशन किया हुआ है और इसके दरमियान में जो बॉक्स यूज किया हुआ है वो है ब्रोकर का. तो इसलिए हम यूज क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ब्रोकर पैटर्न. लेकिन हम बाकी को भी एक दफा देख लेते हैं. एमवीसी का पैटर्न तो कि इसके अंदर हम मॉडल, व्यू और कंट्रोलर तीन जो है ना वो यूज करते हैं नेम. ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपली हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के दरमियान पूछ रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक पैटर्न. सिस्टमैटिक पैटर्न तो आपके हैंडआउट्स में इसको डिस्कस नहीं किया हुआ क्योंकि उसने कहा हुआ है कि कंपोनेंट एंड कनेक्टर के पैटर्न. तो कंपोनेंट एंड कनेक्टर के जो पैटर्न है वो एक तो शेयर डाटा पैटर्न होता है ना, दूसरा हमारे पास ब्रोकर पैटर्न और पाइप एंड फिल्टर पैटर्न भी होता है. ये चीजें जो है ना कंपोनेंट एंड कनेक्टर के पैटर्न में आती हैं. सिस्टमैटिक पैटर्न इसका नहीं आंसर बनेगा. ठीक है. बाकी जो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है ना पाइप एंड फिल्टर पैटर्न, इसको हम देखते हैं कि ये वाला कौन सा हमारे पास. अच्छा, पाइप एंड फिल्टर में ये होता है कि पाइप में सबसे पहले यहाँ पे हम इन लगाते हैं और लास्ट में हमने आउट लगा के दरमियान में हमने फिल्टर के बॉक्सेस को यूज करना होता है.
तो ये इसका आंसर तो है नहीं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, तो ये हमारे पास सिंपली आंसर बनेगा ब्रोकर पैटर्न का। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द शेयर डेटा स्टोर इज आल्सो पोटेंशियली नो फेलियर, अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ऑलवेज सक्सीड, डबल पॉइंट फेलियर। द शेयर डेटा स्टोर इज आल्सो पोटेंशियली अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज वन इन विच अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिजाइन टू वर्क एज अ सिंगल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ये हमारे पास डेफिनेशन है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज वन इन विच अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिजाइन टू वर्क एज अ सिंगल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। तो ये हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव पार्ट, इसको हम सब्जेक्टिव पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।